माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बालक प्रभु की, ईश्वर की एक सुंदरतम कृति है। बालक हमको सुख देते हैं। हम बालक की बाल क्रीड़ाओं को देख करके खुश होते हैं। बालक धीमे धीमे बड़े होने लगते हैं और तभी से हम यह जानने लगते हैं कि बालक की रुचि अभिरुचि क्या है, बालक किस प्रकार का स्वभाव रखता है और किन चीज़ों में रुचि रखता है। एक बालक एक लान में है, मीन्स एक पार्क में है, और वहीं क्या देखता है कि एक हंस जिसको तीर लगा हुआ है वो चीखता हुआ, बिलखता हुआ उसकी तरफ आता है। वह बालक उस हंस को तुरंत पकड़ता है और उसके तीर को निकालता है। तब तक एक दूसरा बालक वहां पहुंच जाता है, कहता है कि हंस तो मेरा है। तो पहला वाला कहता है कि हंस आपका कैसे है? क्योंकि मैंने इसको तीर मारा है। तो पहला वाला कहता है कि नहीं, ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसको बचाया है। और इस बात पर उन दोनों में विवाद होता है। पहला वाला कहता है कि मैंने इसको बचाया, दूसरा कहता है मैंने इसको मारा है, और दोनों अपना अपना अधिकार क्लेम करते हुए, और यह मैटर राजा के पास जाता है। राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु में रहते हैं, और पहला जो बालक है वो राजा शुद्धोधन का बेटा है, और दूसरा जो बालक है वो उसके भाई का बेटा है। तो राजा दोनों बच्चों की बात सुनता है। हंस को सामने एक मेज पर रख दिया जाता है, और पहले मौका मिलता है जिसने उस बच्चे ने उस हंस को तीर मारा है कि भाई जा करके आप हंस को ले लीजिए। जब वो बालक जाता है तो हंस उससे देख करके कांपता है, क्योंकि उसने उसमें तीर मारा था, डरता है। और जब जिसने बचाया वह बालक जाता है तो हंस उसके पास आराम से आ जाता है। तो न्याय स्वयं हो जाता है। राजा कहते हैं कि भाई बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से ज्यादा होता है। और जिस बालक ने उस हंस को बचाया उसका नाम सिद्धार्थ, और जिसने उसको तीर मारा उसका नाम देवदत्त। तो वह सिद्धार्थ बचपन से ही करुणा का सागर था, विनम्र था, आदर्शवान था, ओजस्वी था, विद्वान था, सामाजिक था, प्रेमी था, स्नेही था, और धीमे धीमे वो बालक बड़ा होने लगता है। उस बालक के बारे में एक भविष्यवाणी की हुई है एक बहुत ही बड़े ज्योतिषाचार्य ने, कि यह बालक घर नहीं रुकेगा, यह बालक तो समाज के लिए बना है, इसका तो पूरा जीवन ही समाज के लिए अर्पित होने वाला है। इस पर राजा चिंतित होते हैं, और चिंतित होने के बाद में सभी सुख सुविधाएं उस बालक के लिए इस प्रकार से की जाती हैं कि उसको कष्ट नाम की कोई चीज ना हो, और ना दूसरों को वो कष्ट में देखे। और धीमे धीमे बालक बड़ा होने लगता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी शादी हो जाती है। और वह बालक जब बड़ा हो गया तो उसने कहा कि मुझे शहर घूमना है। शहर घूमने के लिए जब राजा से फरमाइश रखी और कहा कि मुझे शहर घूमना है, नगर में जाना है, नगर भ्रमण करना है, तो राजा को तुरंत उस ज्योतिषाचार्य की बात याद आई
और कहा कि सिद्धार्थ अगर नगर में भ्रमण हेतु जाएगा तो वहां पर कष्ट अगर देखेगा तो उससे इसका हृदय द्रवित होगा, विचलित होगा, परेशान होगा, मन अशांत होगा। तो उसने कहा कि ठीक है, हम आपको नगर भ्रमण की अनुमति देते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये आदेश किया कि पूरे नगर को बहुत सुंदर सजाया जाए। नगर में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए, कोई भी बीमार व्यक्ति इधर उधर रोड साइड बैठा हुआ ना मिले। सभी को नगर से बाहर कर दिया जाए, कोई कष्ट में नहीं होना चाहिए। जब नगर इस प्रकार से हो गया कि सभी सुखी उस नगर में दिखाई दे, उसकी सज्जा हो गई और उसकी सुंदरता अनुपम अनूठी बनाई गई ताकि सिद्धार्थ उसको देख करके खुश हो और वो अशांत मन से ना हो। सिद्धार्थ को कहा गया कि आप नगर भ्रमण के लिए जा सकते हैं। सारथी को बुलाया, सारथी चन्ना रथ लेकर के खड़ा है और सिद्धार्थ उसमें बैठ जाता है। नगर भ्रमण के लिए जाता है। नगर में सुंदर सुंदर चीजें हैं, सजा हुआ है, देख के बड़ा खुश होता है। लेकिन एक स्थान पर वो देखता है कि जो रास्ता है, रास्ते के किनारे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो व्यक्ति करा रहा है, परेशान है। तो सिद्धार्थ ने कहा, चन्ना रथ रोको। रथ रुकता है और कहता है कि ये कौन बैठा है? बोले कि यह एक व्यक्ति है जो किसी भी रोग से ग्रस्त है, परेशान है, बीमार है। बोले ये रोग ग्रस्त क्या होता है, बीमार क्या होता है, रोग क्या होता है? और सिद्धार्थ के मानस पटल पर मन को अशांति मिलती है और हृदय भावुक होता है कि भाई ऐसा क्यों है। तो चन्ना कहते हैं ये बीमार कोई भी हो सकता है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि मैं भी हो सकता हूँ? बोले हाँ, हो सकते हैं। और कहता है कि रथ वापस महल ले चलो। रथ वापस महल आता है। फिर कुछ दिन बाद सिद्धार्थ कहता है कि मैं एक बार पुनः नगर भ्रमण करना चाहता हूं। और फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, नगर को सजाना, नगर को इस तरह से सेट करना कि उसमें कोई दीन दुखी सामने ना पड़े, जहां से सिद्धार्थ का रथ निकले। और दिन जो डिसाइडेड है उस दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर जाता है और देखता है कि कुछ लोग भीड़ में जा रहे हैं और 4 लोग आगे पीछे लग करके, 2 आगे 2 पीछे, किसी चीज को अपने कंधों पे ले जा रहे हैं और राम नाम सत्य है, इस तरह से उच्चारण हो रहा है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। गोविंद नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो सिद्धार्थ कहता है कि चन्ना रथ रोको, सारथी रथ रोको, कि ये क्या है? बोले राजकुमार, यह व्यक्ति स्वर्गवासी हो चुका है। बोले ये स्वर्गवासी क्या होता है? बोले मर गया है, मृत हो गया है। बोले कि मरते हैं? बोले हाँ। तो चलो मेरा रथ इनके पीछे पीछे ले चलो। वे मृत शरीर को लेकर के शमशान पहुंचते हैं और सिद्धार्थ का रथ उसके पीछे पीछे चलता है, वो भी पहुंचता है और वहां पर वो पूरी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देखता है। और देखते देखते उस शरीर को लकड़ियों में रख करके अग्नि प्रज्वलित कर भस्मी में परिवर्तित कर दिया जाता है, राख बना दिया जाता है। तो बोले कि ये क्या है? बोले ये अंतिम जीवन का सत्य यही है। वहां से भावुक हृदय से लौट करके सिद्धार्थ विचलित है, परेशान है और सोचता है और सोचता है, सोचता ही रहता है कि संसार में कष्ट है, परेशानी है, दुख है,
और इस दुख को कौन दूर करेगा, इसके लिए विचार मग्न रहने लगता है। राजा की चिंता बढ़ जाती है। राजा इस तरह के प्रबंध करने की कोशिश करता है कि उसको परेशानी ना हो। रात्रि का समय है। सिद्धार्थ अपने कमरे में है और उसका विवाह हो गया है। हवा चलती है, तेज हवा चलती है, खिड़कियों से हवा टकराती है और खिड़कियों से हवा टकराने के बाद में सिद्धार्थ को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसको आवाज दे रहा है। कह रहा है, सिद्धार्थ तू एक कमरे में बंद है, तो विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है और तेरी तो भौतिक संसार को बहुत जरूरत है। उठ, निकल और समाज सेवा कर। सिद्धार्थ परेशान हो जाता है और उस आवाज को सुन करके वो अपने को रोक नहीं पाता। तुरंत अपनी पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर और महल को रात्रि में त्याग देता है, छोड़ देता है। और वह बालक फिर मेडिटेशन करता है। बोध गया में उनको बोध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। समाज की सेवा में तल्लीन रत पूरा जीवन समर्पित करता है। करुणा ही जीवन है। किसी को कष्ट नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो, कोई परेशान नहीं हो, सभी सुखी हो। इस तरह का भावना और ऐसा संदेश, जो कि अच्छी बात अच्छी होती है और इसको सभी पसंद करते हैं, क्योंकि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। प्रारंभ काल से ही सिद्धार्थ दयावान था। जब उन्होंने ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर अल्टीमेटली वो गौतम बुद्ध कहलाए और फिर महात्मा बुद्ध, कोई उनको भगवान बुद्ध, और उनके विचार केवल भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में छा गए। आज हम देख रहे हैं कि उनके विचार, यानी जो विदेश है, वे अपना रहे हैं। चाइना है, जापान है, कितने ही ये एशिया में जो विभिन्न देश हैं, गौतम बुद्ध के विचारों से प्रेरित हैं, अनुप्राणित हैं। हम ऐसे महात्मा बुद्ध को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और आज के दिन उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर आप सबको हम बधाई देते हैं और यही अपील करते हैं, विनम्र अनुरोध करते हैं कि हम उनके जीवन से शतांश तो ग्रहण करें। पोलाइटनेस इज की टू हैप्पीनेस। और हम दूसरों की रक्षा करें, सेवा करें, हिंसा से दूर रहे। अहिंसा परमो धर्म, ऐसा हमारे देश की संस्कृति है। हम अपने देश की संस्कृति को अपने हृदय में संजोएं, अपने मन मस्तिष्क को समाज सेवी बनाएं और दूसरों की रक्षा सुरक्षा में ही हम समाज का, राष्ट्र का हित खोजें। आज मैं अपने विचार गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व पर कर रहा हूं और उनके जो सिद्धांत हैं
उनको हम अपने जीवन में अपनाएंगे, समाहित करेंगे, ताकि हम सच्ची समाज सेवा कर सकें। इन्हीं विचारों के साथ में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।